इसीलिए यार 10 रुपए समझ के। रेडी है ब्लॉग के लिए? यो ब्रो ब्लॉग नंबर गैस 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 वही ओके शुरू करो दोबारा। शुरू ही था तब से। इंडिया है, ये हमारी काली नदी है, वो हमारा नेपाल है और यहाँ पिकनिक हो रही है। हे गाइस, वेलकम टू द व्लॉग। तो बताओ ब्लॉग नंबर? तो ये ब्रांड 49 ब्लॉग नंबर 49। वर्ल्ड में तो पहले हम पहुंच चुके हैं बनबसा। बनबसा यहाँ पे मेरे चाचा चाची और उनके बच्चे रहते हैं और आज हम लोग जा रहे हैं पिकनिक और पिकनिक का स्पॉट है बूम 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 बूबर वैसा वाला बूम। तो मैं और मनोज स्कूटी पे है, आगे चाचा चाची एक्टिवा पे है और उनके आगे मम्मी पापा प्रभात और संध्या चारों टुक टुक में है। हमारी सवारी निकल चुकी है। बूम बूम बूम। बनबसा जो है ना, बनबसा ये मनोज इंफॉर्मेशन दे रहा है। मनोज इंफॉर्मेशन है क्या तुम्हारी? तेरा जरा हाँ इंफॉर्मेशन बोलूं? हाँ बोल। बनबसा यानी कि वन में बसा हुआ कोई जगह, ये जंगल में बसा हुआ है। यहाँ पे साल के जंगल है, साल के। और साल के जंगल को साल का जंगल इसलिए कहते हैं क्योंकि वो बहुत साल जीता है वो पेड़। कम से कम 300 साल तक उस पेड़ की उम्र होती है, बहुत अच्छी लकड़ी होती है। इसके बीच में बसा हुआ है बनबसा। तो लोग जा रहे हैं और रिव्यू में आपको वहीं पे नदी के किनारे। कौन सी नदी है? अब वो सब तो एक ही में, अब मैं इसमें बता दूंगी क्या सब? ओके। धीरे धीरे बताऊंगी ना दिखा के। चलिए मिलते हैं फिर। गाँव से गुजरते हुए हम अपने रास्ते की तरफ जा रहे हैं और चाचा चाची हमारा वेट कर रहे हैं क्योंकि वो हमसे आगे निकल गए। हम आराम से शूट करते हुए धीरे धीरे अपनी स्कूटी ले जा रहे हैं। हम स्कूटी को साइकिल की स्पीड से ले जा रहे हैं। कुत्ते ऐसे खड़े थे जैसे भेड़िए हो, वो ऐसे देख रहे थे कि अभी ये नेक्स्ट इनका क्या मूव होगा, पर हम तो आराम से निकल गए। कुत्ते भी आराम से उन्होंने हमें जाने दिया। भाई आगे गली क्रिकेट चल रहा है। नहीं नहीं फील है यार यहाँ। अरे हम अलग रास्ते तो नहीं आ गए? चाचा चाची में रास्ता पूछ रहे हैं। बताओ। उनको छोड़ना नहीं, चलो। हाँ उनके साथ ही है। ये जो राइट साइड में पेड़ है ये तो साल के पेड़ हैं, इसका हम बता चुके हैं कि कई साल तक जीता है ये पेड़। और ये जो लेफ्ट में पेड़ है ना, ये यूकेलिप्टस का पेड़ है। इसको लोकल लोग पता क्या बोलते हैं? लिपस्टिक का पेड़। मेरा तो वीडियो है। अच्छा। और ये लोग हम पहुंच गए और हम पहुंच गए पिकनिक स्पॉट पे। आप लोग सबसे मिल लो। ये इनसे तो आप मिले थे, पापा मम्मी चाचा चाची। प्रभात आ गया ना जरा। प्रभात वहाँ बीच में जाके बैठ जाओ। लेकिन हम लोग ये नदी के किनारे थोड़ी मिले थे। अरे हाँ, ये प्रभात और ये हेलो, इनसे भी आप मिले हैं पहले व्लॉग में, संध्या। और ये हमारा पिकनिक स्पॉट। ये खाना हमारा पिकनिक। और वो आता हुआ, इधर देखो वो सब। पीले टी शर्ट में आता हुआ इधर पति। देखो, मास्क निकालो। मेरे नहीं आई ना अभी तक। क्या कर रहा है? नीचे जा रहा है।
हेलो, तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं पिकनिक स्पॉट पे। ये सब जो दिख रहा है आपको, ये पूरी नदी है, शारदा नदी। और उस साइड, हाँ उस साइड नेपाल है। तो ये बेसिकली बॉर्डर है ये नदी का, और उस साइड नेपाल है और इस साइड इंडिया। और एक्चुअली हम थोड़ा जल्दी पहुंच गए हैं, तो अभी धूप बहुत है यहाँ पे, जिसकी वजह से मैं तो बिल्कुल आँख खोल नहीं पा रही हूँ। तो मैंने तो पहने रखे हैं सन ग्लासेस। और हम यहाँ पे लंच करेंगे और बस थोड़ी देर बातें मस्ती करेंगे ये पूरे एरिया में, और फिर जाएंगे घर। अभी सब लोग अपने अपने सेटअप पे बैठे हुए हैं। ये मम्मी पापा यहाँ बैठे हुए हैं, चाचा, प्रभात, चाची, मनोज वहाँ पे कुछ तो कर रहे हैं, पानी में पैर डालने की, स्विमिंग करने की कुछ वहाँ पे चर्चा हो रही है। वहाँ हमारा खाना रखा हुआ है और उस खाने को गार्ड किया जा रहा है कि कहीं लंगूर ना आ जाए और वो हमारा खाना या हमारा पर्स ना लेके जाए। तो अभी ये चल रहा है फ़िलहाल। और ये आपको मैं एक राउंड दिखा देती हूँ यहाँ से कैसे ये नदी बह रही है। और उस साइड जो आपको दिख रहा है वो पूरा नेपाल का बॉर्डर है, नेपाल है और ये बॉर्डर है। ये हमारे प्यारे पहाड़। वो सामने नेपाल है, जहाँ मुझे जाने नहीं दे रहे। उधर नहीं जा सकते तुम, ये हैवी करंट है। हाँ, इसलिए मनोज का ये चेहरा देखो जिसमें वो नाराज फूफा है। दिखाना मनु नाराज फूफा वाली लोग। ताई भी नहीं आई। क्यों खोलो? पानी इतना ठंडा है और बहुत ही अच्छा है, मजा आ गया। तो मम्मी ने बेसिकली यहाँ से एक पत्थर लिया है, ये वाला, जिसमें छुरी तेज करी है मम्मी। मम्मी पिकनिक में आने के बाद भी किचन के काम कर रही हैं। का जो है देखो हाँ वो आया। ये काली नदी के बारे में एक बहुत मतलब इसको कहेंगे कि डरावनी बात थी कि 1957, 95, 1995, 97 और 2007 इस बीच में इस नदी में बहुत लोग गायब हुए। मतलब गायब हो गए, मतलब गायब। है। मतलब जैसे लोगों अभी को हम यहाँ पता बैठे नहीं हुए हैं, चला। हाँ। हम यहाँ बैठे हुए हैं। जैसे ही लोग नदी के पास आए 2 मिनट बाद गायब, चुटकियों में गायब। तो उनके साथ जो आसपास लोग आए उन्हें नहीं दिख रहे वो। नहीं, वो गायब हो चुके हैं, नदी के अंदर समा से गए हैं, हम ये कह सकते हैं। वैसे एक्चुअली एक बात बोलूँ, अभी जैसे हम यहाँ बैठे हैं ना, मैं चारों तरफ देख रहा हूँ, हम ही हैं सिर्फ। देख लो एक बार पूरा। हाँ। जबकि साथ में पेरेंट्स आए थे, वो लोग भी चले गए। कहीं चले गए, अभी हम ही लोग हैं। तो अगर हम लिटरली गायब हो गए ना, तो किसी को पता नहीं चलेगा। हाँ, कि हम कहाँ नहीं, फिर क्या हुआ? क्यों गायब हुए ये बताओ। अब हाँ। उसके बाद कहानी ये थी, जैसे कोई गायब होता है या डूबता है तो कहीं आगे जाके उसकी बॉडी या कुछ मिलती है। हाँ। पर यहाँ खास बात ये थी उसका कुछ नहीं मिला, सबूत ही गायब। सबूत ही नहीं मिले। तो बाद में एक बहुत मशहूर मर्डर हो सकता है ना। नहीं, मर्डर नहीं कह सकते, हमारे पास मर्डर भी आंसर होगा है। तो कुछ ना ओके, कुछ ओके। हड्डी उसके ये clothes, कंफर्म हो चुका कुछ है तो अब। मिलेगा। ठीक बाद है। में पता चल गया क्या? बाद में पता बताओ चल क्या गया। है रीजन। रीजन ये था, इस नदी में एक मैन ईटर था जिसका पता टाइगर? लगाया। नदी में नहीं। क्या टाइगर रहता है? नदी है ना, या एलिगेटर नहीं होता जो है। ह्यूमंस को खा सकता है। सुंदरबंस में पानी के अंदर टाइगर रहता बट है। वो रहते नहीं है, वो जाते हैं शिकार और के फिर आ लिए जाते हैं। अच्छा, वो तो मछली इसका मारने मैनेजर के लिए अंदर ही जाता था। हाँ। हाँ, क्या इसका था मैन- बताओ। इसका मैन ईटर था। अब ये हमको पता कैसे चला, यूके से एक बहुत फेमस, क्या नाम है उनका, उत्तराखंड से मतलब। यूनाइटेड नहीं। किंगडम के जो रियल यूके यूनाइटेड किंगडम के एक बहुत मशहूर बायोलॉजिस्ट क्या नाम? जेरेमी वेड आए थे इंडिया। स्पेशली वो आए पिथौरागढ़ के एक डिस्ट्रिक्ट में,
सॉरी पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के एक गांव में। उस गांव में जाके उनने देखा कि यहाँ पे क्या है। उनकी एक वीडियो भी है, नेट जियो में आ चुका है वो। उनकी कौन सा चैनल है वो चैनल कह रहा हूँ, कौन सा शो है आ रहे हैं। और वहाँ से लंच का बुलावा देने के लिए पापा ने सीटी मारी है। हाँ, लेकिन हम जानना चाहते हैं फिर। उसके बाद वो यहाँ पे आए, उनने देखा कि क्या है, उनने अपना जाला फेंका, उनको जो मिला वो चौंक गए वो। हैरान कर देने वाला, क्योंकि कैट फिश जो हम एज अ फिश भी खाते हैं उसका साइज इतना बड़ा हो चुका था। क्या बोल रही है? जी हाँ, बिल्कुल एक सही बोल ह्यूमन रही साइज के अकॉर्डिंग। इनफैक्ट उसका वेट भी बहुत ज्यादा था ना। कैटफिश तो छोटी सी होती है। नहीं, वो Catfish बहुत बड़ी है, थी। वो मैन ईटर मतलब catfish इस हो गई। ये वाले इसमें हाँ, काली नदी में। अभी हम जहाँ बैठे हैं यहीं। हाँ, ऊपर पहाड़ों से ही ये नदी आ रही है, तो नदी ये वही सब चीज बनी एग्जैक्ट हुई है। यहाँ नहीं, ऊपर से ये नीचे आती लोकेशन नहीं है, बट नदी हुई है जिस नदी में कैटफिश। पर अगर वहाँ होगी कैटफिश तैर के थोड़ा एक आधी तो हाँ। यहाँ भी आ गई होगी। और उसका नाम है, अच्छा वो एक है या गूंज बहुत सारे हैं? catfish। बहुत सारी है। फैमिली है। वो ब्रीड है। हाँ ब्रीड है, कैटफिश की एक ब्रीड है गूंज। वो उसके एक ऐसे टेंटिकल्स होते हैं यहाँ से। पता है अभी थोड़ी देर पहले किसी ने यहाँ नदी में थोड़ा सा आगे, मतलब 10 कदम अगर चलोगे तो दिख जाएगा, एक इंसान की हड्डी भी दिखाई है। हे भगवान। Ball and अभी ये सब ना Ball and socket। सब देखना यहाँ है? से नहीं नहीं नहीं, नहीं अगर आप चल देखना चल चाहेंगे चल तो हम चल दिखा सकते हैं। नहीं तो लोगों को बिलीव नहीं होगा, लोगों को लगेगा ऐसी गप मार रहे हैं। देख दिखा आ जाओ। ये देखो ये लड़की कम तस करते हुए निकल गई है। अरे तुम लोगों के चप्पल कहाँ है लेकिन? यार मैं भी शूज पहन कैसे चल रही है यार, कितनी आदत हो गई तेरे को निकली। हाँ उसने यहाँ बहुत बार आई है। पैर बहुत ही अच्छा है बैलेंस के लिए, ये कर्व जो दिख रहा हाँ है। मतलब मेरा मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है ना। सबको अच्छे जीन्स नहीं मिल पाते। मैं तो जीन्स भी मांग के लाया हूँ। ये मेरी है भी या बह गई हड्डी। अपनी कहीं देखी नहीं। तुम जेरेमी भाई मैंने ये पिकनिक व्लॉग बनाना था, तुम लोगों ने इसको हॉरर बना दिया है। ये तो देख जेरेमी मेड हड्डी लेके आया है। अरे बाप रे, ह्यूमन की हड्डी है ये। शिट। ये बॉल एंड सॉकेट ये जॉइंट हो है सकता है ह्यूमन का। कैटफिश ने कर दिया कमाल। अब लग रही है बहुत जोर इवन से जब भूख। सर का ये बाय स्कल वाला बाय। एरिया होता है, फूटता नहीं है तो भरने कपाल हाँ, क्रिया बोलते हैं उसको। चलो चलो। मैंने देखिए एक्चुअल वाले देखे हैं, लेकिन ये मामला थोड़ा। इवन काशी की एक बहुत बड़ी मान्यता है। बताओ। जैसे हम क्या है, हम कहीं भी किसी को जलाएंगे, हाँ। उसके बाद उसका पुनर्जन्म होगा। कैसे? लेकिन एक माइथोलॉजी है, हाँ होता है। ठीक है, कहीं भी पूरे इंडिया में अगर उसको हम जलाएंगे तो वो रिबॉर्न लेगा। ठीक है। लेकिन अगर काशी में वो जलाएंगे तो उसका वो जो रिबॉर्न का चक्र है वो खत्म हो जाएगा। उसे हम कहते हैं मोक्ष। प्राप्त हो जाएगा। काली नदी में भी मिलेगा ये MTV के बीच आके बीच बीच में ऐसे मोक्ष। हैशटैग मोक्ष। ये वैसी वाली है। जूते वूते ले लिए ना, पहन लो। नहीं जेरेमी नहीं, कपड़े फटने वाला नहीं हुआ था। क्यों? पकड़ने का क्या हुआ था, उसको पकड़ा तो टैकल नहीं कर पाया। और नहीं, प्रभात वो ये भी उसका बता, साइज बहुत बड़ा था आपके ना। कितना वेट का था ये भी बताओ। हाँ, हाँ बता रहे फिर क्या हुआ, साइज बहुत बड़ा था तो। एक्चुअल में उसका साइज था बहुत बड़ा, तो जेरेमी वेट को लगा कि नॉर्मल मैन ईटर है, अब होगा कितना 6 से 8 फुट होगा। Correct. बट एक्चुअल में निकला वो 24 to 28। तो वो एक ह्यूमन साइज से बड़ा था। 24 फुट की मच्छी, हाँ कैटफिश। हाँ, एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। चलो गूगल करो। यहाँ सिग्नल का भी कुछ बताओ। व्हाट द मेरे दिमाग में आया व्हाट द, और फिर मेरे को याद है फैमिली है तो मैंने कहा व्हाट द फिश। अभी फिश की बात हो रही है। हाँ ये वैसे वो फिट भी हो गए। ये पेड़ भी देख पानी के साथ बह की बात कर रहा है। नहीं पहले तूने बोला ना यहाँ की तरह तो बड़े एनर्जी चले तो बॉटल की चले जाते हैं, तो मैं पूछ रहा हूँ क्या होता है? पहाड़ों में चलना भी आना चाहिए, नहीं तो आप सीधे नीचे ही पहुंचेंगे। अब हम लोग इट्स लंच टाइम फॉर अस। आपने किसी ने बोला ही नहीं, हम तो हर बार ही करते हैं। प्रभात 2 मीटर 6.6 आप लोगों ने खा लिया क्या या वेट कर रहे हो? वेट है 75 kg। पिकनिक में अचार नहीं, पिकनिक में चम्मच नहीं। जीजू बेचारे चाय गरम थी लेकिन। हाँ चाय मस्त। तो ये पिकनिक से जाते हुए अब बता रहे हैं कि पिकनिक में क्या क्या कमी रह गई, जो नेक्स्ट पिकनिक में ये पूरी की जाएगी।
अच्छा ये भी बता रहे हैं। नहीं, ये जो चाचा चाची ने सुबह से पूरी बनाई, आलू की सब्जी बनाई, खीर बनाई। अरे तो वो खुद ही बता रहे हैं अपने बारे में। कौन? हाँ, चाचा। हाँ हाँ सही बता रहे हैं। और क्या उसको और क्या बनाया चाची ने? वो ढोकला बनाया, पूड़ी भी तो अच्छी थी। पूड़ी बनाई, मीठी चटनी बनाई, हरी चटनी बनाई, ब्रेड बनाया। ओके ओके। हाँ, और इतनी अच्छी चाय बनाई, सबने 3 गिलास यहाँ पर चाय पिया। तो कितना पहाड़ी तो पीते ही हैं चाय बहुत ज्यादा, हाँ। मुझे छोड़ के। मैं नकली पहाड़ी हूँ, मुझे बिल्कुल चाय पसंद नहीं है। मनोज को तो बहुत पसंद है। इंडिया में वैसे चाय सब जगह पी जाती है, वो अलग अलग टाइप की हो जाती है बस। हाँ, क्या लगता है हम लंगूरों को पकड़ पाएंगे? नहीं। बाय काली नदी के काले लंगूर। इंसान ही लगते हैं यार ये। बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन ऐसे खतरनाक होते हैं ना इनके, मतलब। बाय। 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 यार मुझे एक बात बता, मिलिट्री एरिया होता है कैंट एरिया, हाँ तो हम पंजाबी में कैंट हाँ होता है। ऐसे क्यों कहते हैं? बड़ी कैंट लग रही है। ये है शब्द, ये एक देखो, मिनट रुको, ये एक देखो मिनट, कितना ये बोलने क्यूट है। खरगोशु एकदम करेक्ट। खरगोशो is saying that happiness is a choice. और खरगोशु is sitting very happily in this jungle green patch where you can see dry leaves falling like a Yashraj film. Kharboshu, you are correct. Happiness is a choice. Do we choose happiness? Yes, and we also choose to follow Chacha Chachi because they are long Oh, gone. otherwise we will Lose our way. Yes, we will be unhappy. एक मिनट, एक आ और गई चाची। नेक्स्ट बोर्ड देखते हैं। चाची आ जाती है स्कूटर से उतरते हमें ढूंढते। नेक्स्ट बोर्ड क्या कह रहा है जरा ये देखो। हाँ ये भी सही बात है। ये भी अच्छी बात है, नजदीक से पढ़ लेते हैं इसको। ये कह रहा है कि लेट नेचर बी योर टीचर। सही बात है। चाची चढ़ गई है स्कूटर पे, चलो। चाची 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 चाचा चाची। चाची में वो वाली एनर्जी है वैसे। चाचा चौधरी की जो चाची थी ना, वो भी एकदम एक चीज़ के लिए पर्टिकुलर थी चाची। करेक्ट टाइम पे होना चाहिए, वरना साबू और चाचा चौधरी को डांट पड़ जाती थी। नहीं पर यहाँ पे चाचा भी सब टाइम पे चाहिए उनको। वो तो अपना पैर भी सीधा करती हैं वो और हमें भी बताती हैं, लेकिन ज़्यादा ये पर्टिकुलर चाचा हैं चाची से। हम अपने ब्लॉग में अपने फैमिली के बारे में बताते हुए। यस, बाकी सवारियों का क्या सीन है जो पीछे आ रही है? उनका पता नहीं, वो दिख नहीं रहे। वो टुक टुक पे ना, उनको अपने स्पीड पे आएंगे। वो टुक टुक करके आ रहे हैं और हम वू करके जा रहे हैं। हम जा रहे हैं बूम में भ्रूम करके। मैंने बूम पे इतने वीडियोस मार दिए ना सुबह से, इतने मतलब शाकाला का बूम बूम कर दिया मैंने। Oh my God. मैंने किया बूम बूम बूमर। ओह माय गॉड। और क्या किया, अभी ब्रूम का बूम कर दिया। ओहो जन्नत मस्त दिख गया है। तो देखो अब आगे जाना है हमें इससे। ये है टनकपुर पावर स्टेशन जो आपका स्वागत कर रहा है। नहर में नहाना व तैरना मना है, मेरे जैसों के लिए बता रहे हैं ये। और बीच में तो पानी साफ है, यहाँ पे शराबियों ने बोतलें फेंकी हुई हैं। चलो तो सर को तो देखने तो दो हमें। चलो स्लो। चाचा चाची फिर से आगे निकलते हुए। यस, लाइक अ गाइडिंग लाइट। यार बेबू, ये पानी तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है यार। हाँ।
चाची बैठ गए हैं वहाँ पे। आगे और है ये वाला देख लीजिए बहुत है, ये वहाँ भी है आगे। आगे वहाँ भी है ये तो अभी ये हुआ कि चाचा हमें बता रहे थे कि सिर्फ हमारी स्कूटीज ही इस तरफ से आ सकेगी और हम लोग ये जो टनकपुर का ये क्या ये डैम ना हाँ ये देख पाएंगे, पावर हाउस, पावर उसका कैनाल कैनाल, तो यही देख पाएंगे। और वो टुक टुक है ना वो दूसरे रास्ते से जाएगी क्योंकि चढ़ाई नहीं होगी। बट आई थिंक हम लोगों को एक टुक टुक आते हुए दिख रही है, तो इस चारों ने ना यहाँ पे घुमा लिए। हमें लगा आप लोग नहीं आ पाओगे। बाय करते हुए जा रहे हैं वो लोग। सिंघम निकल गए आगे। अच्छा असली स्पॉट आ गया क्या? हाँ ओके ओके, वो पुल भी बढ़िया लग रहा है। अभी तो पुल देखोगे हाँ वैसा होता होगा ना। यूकलिप्टस के पेड़ इतने चौड़े चौड़े हैं यहाँ पे। क्या था वो तो बोलो। सिंघम। मनोज ये ले लो। यस बोल रहा है यहाँ से नीचे एक नाला है। बहुत फेमस नाला है, पता है आपको? क्या नाम है नाले का? नाम बता। नाले का नाम है मलेरिया नाला। क्यों वहाँ मलेरिया होता है वहाँ के मच्छरों हाँ, से? पहले ये पानी रुका हुआ था तो यहाँ मच्छर होते थे काफ़ी, तो उसका नाम मलेरिया हो जाता था काटने से। और एक और फैक्ट है, पता है? उत्तराखंड में एक मलेरिया मुक्त मानव है। कौन? हेनरी रेमसे जो यहाँ 3rd गवर्नर रह चुके हैं, हाँ। उनने वो नाम दिया था थारू जाति को, मलेरिया मुक्त मानव। ये पता था आपको? हाँ नहीं नहीं नहीं। आओ मलेरिया नाला दिखाओ। अब हम लोग जा रहे हैं नाश्ते से पहले। नाला की तलाश में। ओके ओके, तू व्लॉग में देख लेना। नहीं मुझे लाइव भी देखना है। ओके ओके। वेलकम टू मलेरिया नाला। हो तो नहीं जाएगा ना? पहले हम ये देखेंगे कि वो अभी एग्जिस्ट करता है या विलुप्त हो गया है। ठीक है। अरे है, अरे वो MTV VJ भी तो रह गई पीछे। है मलेरिया नाला है, अभी अभी एग्जिस्ट करता है। पता है, हम अपने स्कूल टाइम में बंक करके यहाँ नहाने आते थे। ऊपर मत बताना, बहुत मारेंगे। अरे यार ये तो गंदा हो गया अब। अब मलेरिया नाला गंदा नहीं होगा प्रभात, तो क्या होगा? नहीं, ये पहले बहुत बढ़िया था। ये यही वाला है, आगे वाला है। क्या होगा नहीं तो? मच्छर मच्छर उठा के ले जाएंगे। MTV VJ आ गई। तेरा वो कर दे जो तेरा सवाल है। यो यो मलेरिया नाले में मलेरिया मच्छर भी दिखाते हैं हम आपको। यस, एक क्लोजअप लो मच्छरों का। वो देखो कितने बड़े बड़े मच्छर हैं। अरे बाप रे, रियली? अरे टैडपोल्स हैं यार वो। अरे उसके ऊपर जो वो ऊपर दिख देखो रहे ना, हैं, ये दो हैं बल्कि। अब ये देखो हिला, ये तो भागा उधर। सीरियसली यार ये बहुत बड़ा है। और मच्छी खा गई ना उसको। नहीं, चीची प्रभात इस नाले में नहाते थे तुम लोग? अरे पकिया नहाता था, पकिया। यार मेरे को ये भी नहीं लग रहा, वो तो काफी चौड़ा था यार।
कह रहा है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट बात बताना भूल गया था, जो कि है लास्ट टाइम जो हमने बात करी थी, जो शारदा रिवर है, हाँ जिसमें हमने गुंज कैटफिश के बारे में बात करी थी, हाँ उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो तो मैं आपको बताना भूल गया था। बताओ बताओ बताओ। उसका फैक्ट ये है, वहाँ पे इंडिया और एशिया का सबसे बड़ा पंचेश्वर डैम बन रहा है, जिसकी कैपेसिटी होगी अराउंड 6000 प्लस मेगावाट। पक्का गूगल कर लिया है? गूगल नहीं, डैम श्योर। और अभी डैम श्योर। डैम बन रहा है, डैम श्योर। अभी हाल में टेहरी डैम है, जो इंडिया का सबसे ज़्यादा हाँ हाँ बड़ा, हाँ। उसका 2600 मेगावाट है। ओके ओके अब उसके बाद जो बनने वाला है वो इस शारदा नदी पे है, हाँ। पंचेश्वर डैम। तो यही कुमाऊं और गढ़वाल की लड़ाई जो चलती है, जब हम गढ़वाल गए थे तो हमें बोला गया अरे ये टेहरी डैम तो देख के नहीं गए आप। अच्छा, अब हम अगली बार जाके उन्हें बोलेंगे अरे आप कुमाऊं डैम देखने तो नहीं नहीं आए। अभी वो प्रस्तावित हुआ है। एक्चुअल में वो दोनों इंडिया और नेपाल के फ्रेंडशिप पे बन रहा है। वहाँ से भी एक नदी आती है ओ जो इधर शारदा में आके, मतलब उसका वो है, क्या कहते हैं, दूसरी उसकी एक ट्रिब्यूटरी है। उस ओके। दोनों पे, दोनों की फ्रेंडशिप के ऊपर बन रहा है वो। और वहाँ आप देख सकते हैं शारदा बैराज दिख रहा है हमें। ठीक है, ओके। वो तो ठीक है। एक बात बता, इसका पॉइंट सुन, इसका यहाँ पॉइंट। लोग मर्डर करके पेड़ में नहीं लटका देते हैं बॉडी को, वो तो बहुत पुरानी बात हो गई। जो भी है करते हैं। ओ माय गॉड, हम फ्रॉम भी- MTV हम भी फ्रॉम यहाँ MTV विजय शी हैज गॉन टू इंडिया टीवी। इंडिया टीवी भी हम नहीं। यहाँ पर लटके हुए मिलेंगे। हे भगवान, फ्रॉम MTV विजय शी हैज गॉन टू सावधान इंडिया। एंड वो दूसरा सावधान क्राइम उपाध्याय फैमिली, सावधान। क्राइम पेट्रोल। चैन से सोना है तो क्या है वो, चैन से सोना है तो जाग जाओ। यहीं पे काट कर ऊपर पेड़ों पे टांग देते हैं। यार ऐसे मत बोल, मेरा ब्लॉग हटा देना, कैंसिल कैंसिल। नहीं ब्लॉग में तो आएगा, लेकिन मुझे ब्लॉग बनाने हैं। अभी बनाया नहीं है क्या फिर? मतलब मुझे जिंदा इसको रहना है। जिंदा रहना है। पहले तू मलेरिया वाली नाले पे ले आया, अगर मलेरिया से भी नहीं मरे तो ये ले आई कि काट के पेड़ों पे टांग देंगे। मतलब कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़नी है। नहीं, ये अभी हम ये एरिया मतलब कह सकते हैं कि ये डिस्प्यूटेड एरिया है, क्योंकि ये नेपाल भी अपना बोलता है, इंडिया का तो ओ है ही ये है। लैंड, हाँ, ओ वाओ। मतलब पता हम नहीं लोग कहाँ है। इंडियन से भी मारे जा सकते हैं, नेपालियों से भी। नहीं लेकिन है SSB बट तुझे रहती क्या है। लगता है इंडिया ही है ना? SSB इंडिया है, SSB पेट्रोलिंग करते हैं, अपना ही हुआ है। तो नेपाल कैसे क्लेम करता वो नदी के बाद नेपाल है ना। ऐसा था, संगोली की संधि हुई थी, हाँ। ठीक है। संगोली की संधि में ये डिसाइड हुआ था कि ये काली रिवर से जो इस साइड में है, मतलब वेस्ट एरिया में है, वो जहाँ है- हम गए थे। हाँ, उत्तराखंड है, और जो ईस्ट में है वो पूरा नेपाल है। ओके। लेकिन उसमें भी डिस्प्यूटेड एरिया। संधि विच्छेद हो गया। हाँ, कह सकते हैं संधि विच्छेद। Divide ही तो होता है। संधि को किसी ने फॉलो नहीं किया और अभी वो डिस्प्यूटेड एरिया में आ गया है। ये है ना। इवन अभी हाल ही में PM ओली जी कह तो रहे थे, लिपू लेक एरिया वाला जो है उनका है। उनका है। हम्म। अब वो उसके पीछे भी उनका एक लॉजिक है, हमारा भी एक लॉजिक है। अब पहले क्या था कि ब्रिटिशर्स थे, उनने मैप्स बनाए, तो उनने संगोली की संधि में कह तो दिया कि हम वहाँ से लैंड बनाएंगे, मतलब जो ये काली नदी का एरिया है वो हमारा वो बन जाएगा, क्या कहते हैं, डिवाइड करने के लिए एक लाइन वही बन जाएगी नदी, करेक्ट, ठीक है। अब उससे पहले क्या था, ऊपर तो तिब्बत आ गया और जो लिपू लेक वाला एरिया आ गया वो ऐसा हल्का कर्व सा है, तो इंडिया कहता है कि ये कर्व भी हमारा है। लेकिन एक्चुअल में काली नदी स्टार्ट तो होती है ट्रांस हिमालय से, लेकिन हमको दिखती है अंडरग्राउंड है पहले, दिखती है हमको ये लिपू लेक के वहाँ से, काला पानी से, एग्जैक्ट लोकेशन बताऊँ तो। ओके। तो काला पानी से ऊपर जो लिपू लेक वाला एरिया है वो नेपाल कहता है कि हमारा है, इंडिया कहता है हमारा है। अब पहले इतना एग्जैक्ट मैप बन नहीं पाता था इस वजह से। तो अब नए मैप बनेंगे। नहीं, मैप तो वही है, मैप बन चुका है, लेकिन वो एरिया डिस्प्यूटेड है। ओके। क्लिक क्लिक वैसी आएगी जैसी है, क्लिक क्लिक खाली है। चली गई। इसमें जो खाया उसमें सबसे टेस्टी क्या था अभी? खाने के नहीं, पहले हम दोनों का परिचय कराओ। हाँ। परिचय कराओ। ओके, तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो। आई एम क्या है? हाय मम्मी मम्मी आई एम चाची। चाची आई एम Uncle, we are near पूर्णागिरी टेम्पल। हाँ पूर्णागिरी टेम्पल काफी मशहूर है। वहाँ पे माता की नाभि गिरी थी। सती, माता सती, कौन माता थी सती। बोला?
जो वो सेम माता है जिनकी आंख नैनी टेम्पल में गिरी थी और नैनीताल में। पीछे से बोलते हुए ठीक है, हम दोनों क्या हम FTV की विजय आप दोनों हाँ हम बहने दोनों बहनें हैं ओके और और दूसरा हम इनकी दोनों जुड़वा भी देवरानी थी। जेठानी है, ओके तीसरा हम जुड़वा है। ऐसा है क्या? जुड़वा नहीं है ये तो अफवाह है। दो तार मतलब जुड़वा वाला ट्विंस अफवाह है। ट्विंस अपने मतलब घर में अगर जुड़वा है। अपने अपने घर में अगर चाची मेरी चाची नहीं होती तो ये मेरी मौसी तो है ही। ओ Twins। अच्छा अपने अपने घर में हाँ। जुड़वा है। वो था ट्विंस आपने बोला ना तो ऐसा लगा कि आप दोनों ना जुड़वा ना है। ना ना नहीं नहीं ओके ओके वो सीता अरे गीता वाह। थी वो था और ये ट्विंस कौशल्या और कमला नहीं, नहीं सीता कहीं गीता कहीं कौशल्या सीता की गीता और कौशल्या और कहीं कहीं आप गीता हैं। ओके सीता नहीं रही। कहीं कहीं भी नहीं रही। ओ तो उस लॉजिक से तो आप दोनों ही जुड़वा तो देते। हमारा 3 रिश्ता है, ओके तो दोनों बहनें बाय बोलो। दोनों बहनों का।